आज मैं आपको वो चीज़ बताऊँगा जो हर किसी को ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 10+2 के बाद हम क्या करें? या तो हम जॉब करें या फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे रखें। तो देखिए इसमें एक सिंपल सा एक ये फंडा होता है कि आप पर वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली आपके ऊपर पैसा लगा सकती है कि नहीं लगा सकती है। अगर आपकी फैमिली इतनी कंफर्टेबल है कि आपको वो पैसा लगा सकती है, आप जब तक चाहें तब तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपको खुद ऐसा लगता है देखने में कि नहीं, कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी, कि अभी इतना पैसा नहीं लगा सकती फैमिली हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं। तो आपको जॉब कर लेनी चाहिए। तो ये हर किसी के साथ यही किस्सा होता रहता है, जॉब करें या पढ़ाई करें। और आपको अगर ये बेटर लगता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, या तो फिर कोई ऐसी जॉब पकड़िए, ऐसी ही जो थोड़ा कम टाइम हो, टाइमलेस हो, मतलब ज्यादा टाइम की नहीं हो, जो 8 से 9 10 घंटे की नहीं हो। ऐसी कोई जॉब पकड़िए जो 6 से 5 घंटे की हो, या तो फिर कोई ऐसी हो जिसमें टाइम कम हो और प्लस मेहनत भी कम हो, ऐसे, और उसमें पढ़ाई भी आप साथ साथ कर सकते हैं। ऐसी ऐसी जॉबें पकड़िए। मार्केट में बहुत सारी जॉब है, बहुत सारे लोगों को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप, मुझे ये बंदा चाहिए, इतने टाइम के लिए चाहिए, या किसी थोड़ी टाइम के लिए चाहिए, या उनका कोई पर्सनल काम रहता है तो उसके भी कर सकते हैं। देखिए कोई भी काम के लिए शर्म मत करिए। अगर आपको अपने गोल तक पहुंचना है, आपको अपने गोल तक पहुंचना ही है, तो आप शर्म मत करिए। अभी आप शर्म करेंगे तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं भी हूं। अगर मैं अभी अभी शर्म करूंगा कि मैं अपने घर छोड़ के, अपने पूरी फैमिली को छोड़ के इतनी दूर मैं यहाँ पे जॉब करने आया हूँ, और मैं बता दूं कि मैं अपने साथ साथ, इसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल जॉब के लिए कर रहा हूँ। देखिए जॉब मेरी क्या है कि एक मजबूरी है, कंपल्सन है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे फैमिली से मुझे पैसा लेना ठीक नहीं लगता, और हमारे फैमिली का बैकग्राउंड जो है इतना बेहतर नहीं है। तो ये केवल मेरे ऊपर नहीं लागू होता है, ये आज के जितने भी होंगे, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, तो सभी लोगों को ये दिक्कतें होती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेटर होंगे, जो नहीं, आप फैमिली से बहुत अच्छे ठीक ठाक होंगे, जो फैमिली उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकती है। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास फैमिली पैसा नहीं खर्चा कर सकती है। तो आप फैमिली को बार बार ऐसा मत बोलिए कि मुझे पैसा खर्चा करिए, मुझे ये करना है वो करना है। देखिए जिसे जो करना है वो कर लेता है, उसे किसी की चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्यादातर आप ये कोशिश ये करिए कि सारी चीजें आप खुद से करेंगे। जब सारी चीजें आप खुद से करेंगे तो आप ज्यादा बेटर हो सकेंगे। अगर आप कोई भी चीजें किसी चीज पे डिपेंड रहेंगे, कब तक डिपेंड रहेंगे? आप फैमिली पे कब तक डिपेंड रह सकते हैं कि फैमिली आपके ऊपर पैसा खर्चा कर सकती है? एक ऐसा भी वक्त आता है कि जब फैमिली खुद बोलती है कि बेटा कुछ कर लो, आप जाके जॉब कर लो या कुछ कर लो। देखिए पैसा बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी सामान खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे या किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो सबसे पहले उनकी डिमांडेड होती हैं। वो अपने स्कूल की या कुछ फैसिलिटी वगैरह नहीं बताते। सबसे पहले वो बताते हैं बेटा 2 इयर्स का ये 30,000 रुपए का कोर्स है, भाई 5 इयर्स का है, बीटेक है, वो 5 5 साल का है, मतलब 5 लाख का है। तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ही पैसा ही जरूरी होता है। तो इससे बड़ी आप कोशिश करिएगा कि आपके जब पैसा होगा ना आपके पास, तो आपका माइंड भी काम करेगा। ऐसा नहीं, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखिए जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप सारी चीजें को अपने तरीके से कर सकते हैं। जब चीजें आप अपने तरीके से कर सकते हैं तो आपको वहां पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये करूं कि नहीं करूं, मुझे ये करना सही लगता है कि नहीं सही लगता है। तो ये ज्यादातर बेटर आप तरीके से कोशिश करिए कि आप, अगर आपको लगता है कि आप जॉब और एजुकेशन दोनों साथ में कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेटर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जॉब तो करते हैं, वो एक बहाना लेके चलते हैं, भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं। तो इस तरीके की पढ़ाई नहीं करनी है। देखिए पढ़ाई करनी है तो या तो बेटर तरीके से करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी है। आप बीच के मत बन के रहिए। देखिए दो दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो जो होते हैं सबसे लास्ट में होते हैं, एक तो सबसे पहले होते हैं, और एक जो होते हैं वो तीसरे होते हैं, जो इधर मिडल में होते हैं। तो जो मिडल के बंदा होता है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। या तो फिर आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं अच्छे तरीके से, आप एजुकेट होना चाहते हैं तो आप पूरी तरीके से करिए। अगर आप नहीं है तो आपको क्या कि कोई जॉब कर लेनी चाहिए। आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जितना ही ज्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो देखिए आप टाइम वेस्ट करते हैं तो ये आपका ही नुकसान है, ना कि और किसी का। टाइम अपने आप बढ़ता जाता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। तो ज्यादातर कोशिश करिए कि जो मिडिल वाला होता है, तो मिडिल वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है। मिडिल वाला ना तो वो भाई जॉब करने के लिए तैयार होता है, ना वो पढ़ाई करने के लिए तैयार होता है। तो उसकी लाइफ क्या कि झूले की तरह बीच में टहलती रहती है कि वो किस तरफ झुके, इस तरफ झुके या इस तरफ झुके। तो आप कोशिश ये करिए, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, बिल्कुल हाँ बेटर तरीके से कर सकते हो, तो आप पढ़ाई करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो आप बेमतलब मत उसके पीछे भागते रहिए।
तो आप आज के मेरे वीडियो यही इसी टॉपिक पे थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है 10+2 के बाद मुझे जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस पर इसी बेस पर पूरी वीडियो हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो, बिल्कुल भी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको अच्छी लगी, बिल्कुल थोड़ी सी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं, आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या अच्छी लगी हो, या आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो को 3 मिनट या 5 मिनट देखने से मैंने कुछ सीखा है, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से मैं अपनी वीडियो को और बेटर तरीके से कर सकता हूं। तो आप यहीं तक का है, अब बाय बाय।